कृष्णं वंदे जगत गुरु। आज से 700 वर्ष पहले कई सुप्रसिद्ध सिद्ध संत हुए। संत ज्ञानेश्वर हुए, संत नामदेव हुए और अनेक सिद्ध प्रसिद्ध संत हुए जिन्होंने स्वयं भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, जिन्होंने भगवान को पा लिया और तरन तारन थे, अपने आप तो तर गए, आसपास वालों को भी तार लगा गए। अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपने आचार, अपने व्यवहार और स्वभाव से न जाने कितने जनों को इन संत जनों ने श्री भगवान में लगा दिया। नामदेव तो भगवत प्राप्त संत थे। श्री कृष्ण प्रकट होकर उनसे बातचीत करते थे, उनसे हास परिहास, हंसी मजाक करते थे। नामदेव सब प्रकार के नियमों और साधनों से परे जा चुके थे। प्रेम में नेम नहीं होता और प्रभु प्रियतम के प्रति ये प्रेम नामदेव को सहज उपलब्ध था। उन्हीं दिनों संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन 15-16 वर्ष की थी, मुक्ता देवी। कहने को तो 15-16 वर्ष की थी, पर धर्म ग्रंथों का उसे पूरा ज्ञान था। लगता है भगवान ने इस मुक्ता को संसार के न जाने कितने लोगों का कल्याण करने के लिए भेजा था। तो जो लोग आप एक उक्ति सुनते हैं कि भगवान नाम में उम्र की प्रधानता नहीं होती, पढ़ाई लिखाई की नहीं होती, ज्ञान की नहीं होती, भगवान के प्रेम की होती है। मुक्ता बाई पर ये बात लागू होती थी। 16 वर्षीय मुक्ता क्या सूझी उन्हें एक बार मुक्ता को एक बार संत समागम हो रहा था और घड़े साफ करने वाली एक झाड़ू पड़ी थी। एक कुम्हार ने कहा, ये झाड़ू है, सफाई करने के लिए है। मुक्ता उठी, बड़े बड़े संत महंत भक्त विराज रहे थे। क्या सूझी मुक्ता को कौन कहे। मुक्ता ने कईयों के सिर पर झाड़ू लगाकर देखी कि ये साफ सफेद है कि नहीं, और जब उस युग के सर्वप्रसिद्ध और सबसे बड़े भगवत प्राप्त संत नामदेव जी की बारी आई तो सबने सोचा मुक्ता बच्ची इन्हें तो प्रणाम करके आगे निकल जाएगी, लेकिन उसने झाड़ू लगाई जोर की। बोला घड़ा कोरा है, कुछ नहीं है। संत समाज स्तंभित रह गया। नामदेव जी को मुक्ता की ये लीला अच्छी न लगी। नामदेव जी कालांतर में अपनी झोंपड़ी पर पहुंचे। जैसा अक्सर हुआ करता था, विठल देव ठाकुर भगवान कृष्ण उनकी पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। नामदेव किस कोटि के, किस उच्च कोटि के संत होंगे कि भगवान उनके घर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
नामदेव ने देखा अपने विट्ठल ठाकुर को, अपने भगवान को। बोले भगवान ये क्या लीला है तुम्हारी, क्या तुम सांग रखते रहते हो, क्या नाटक करते रहते हो। षोडश वर्षीय मुक्ता कहती है, मेरे बारे में कहती है कि ये घड़ा कोरा है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसमें पानी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, खाली घड़ा है ये। भगवान मुस्कुराकर बोले। हंसकर ठाकुर ने कहा, अच्छा नामदेव, तो मुक्ता ने तुम्हें कुछ उपाय भी बताया अपने घड़े को भरने का। प्रभु कहती थी कि तुम्हें कोई गुरु चाहिए तब तुम सुधरोगे। नामदेव भगवत प्राप्त, साक्षात भगवान से वार्तालाप हो रही है, उनको गुरु चाहिए। नामदेव प्रतीक्षा में थे अब कि भगवान कृष्ण ठाकुर क्या मैंडेट, क्या समीक्षा करेंगे, क्या कहेंगे। आज अपने जाने पुराने सखा और स्थानीय कृष्ण गंभीर हो गए। मुक्ता ठीक है, नामदेव तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। आश्चर्य, वंडर्स विल नेवर सीज। आश्चर्य की बातें कभी समाप्त नहीं होंगी, संसार से ऐसा लगता है। स्वयं ठाकुर प्राप्त हैं जिनको, नामदेव से स्वयं ठाकुर कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। बात आगे बढ़ी, गुरु की आवश्यकता क्यों है नामदेव को। नामदेव को बुरा लगा कि 16 बरस की एक बच्ची ने उनका मूल्यांकन करा, उनकी परीक्षा ली। पहली बात उनकी परीक्षा ली, दूसरी बात वो भी 16 बरस की एक बच्ची ने, तीसरी बात और उस परीक्षा में इनको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, और चौथी बात ये समीक्षा, ये वार्ता सर्व समाज के सामने सब लोगों के बीच में हुई, कोई छिपा कर नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि एकांत में कोने में ले जाकर कह दे, देख भैया तेरे में एक कमी तो पूरी कर ले, सबके सामने। श्री भगवान ने नामदेव का ही वृत्तांत श्रवण किया, फिर दोहराया। बोले नामदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, सो तो ठीक है, पर मेरी प्रसन्नता का मूल्य क्या है। भैया तुम्हें लगा कि तुमसे छोटा एक बालक तुम्हारी परीक्षा करके तुम्हें अनुत्तीर्ण कर रहा है, तुम्हें बुरा लगा। तो जिस मन को जिस समय कोई बात बुरी लगी, उस समय उस मन में श्री कृष्ण नहीं थे, भगवान नहीं थे। हम कहें ना कि हम तो भगवान का स्मरण करते हैं, हम तो भगवान को याद रखते हैं, हम तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भूलते नहीं। होगा, कौन कह सकता है किसी के विषय में। पर अगर भगवान भूलते नहीं तो मन तो एक है, मन 10-20 तो होते नहीं। जितनी देर मुझे आपकी बात बुरी लगी, जितनी देर मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ, मेरी भर्त्सना हुई, मेरी अवमानना हुई, मेरा तिरस्कार हुआ, जितनी देर ये सारी बातें मुझे मन को खल रही हैं, खचोड़ रही हैं, उतनी देर भगवान का चेहरा तो सामने नहीं रहा होगा। नहीं तो किसी बालक के सामने आप ऐसी बालिका बैठा दें जिसके प्रति इस बालक के मन में अनुराग हो, प्रेम हो, प्यार हो, तो इस बालक को आप कुछ कह भी ना भला बुरा, तो अपनी उस प्रेमिका को जताने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए बैठा मुस्कुराता रहेगा, क्रोध नहीं करेगा, बुरा नहीं लगेगा। उसको कहाँ समय है। जिसको किसी से प्यार है, जिसको किसी से प्रेम है, जिसको किसी से अनुराग है, और वो प्रेमास्पद सामने बैठे हो, वो प्रियतम सामने विराज रहे हो, तो संसार की कौन परवाह करता है, किसका अच्छा किसका बुरा। प्रियतम प्रसन्न है तो सब ठीक है, और प्रियतम अप्रसन्न है तो कुछ भी ठीक नहीं है। भगवान कहने लगे कि सिद्धांत तो समाप्त हो गया। नामदेव तुम्हें तो बड़ा बुरा लगा और उत्तेजना में उठकर तुम मेरे पास आए। तो फिर मुक्ता ठीक कहती है, गुरु चरणों का एक लाभ होता है। हमारा सबसे बड़ा भगवत प्रेम प्राप्ति में बाधक, भगवान का प्रेम पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
हमारा अहंकार हमारे और हमारे भगवान के बीच दीवार है। हमारे और हमारे भगवान के बीच की दीवार, बाधा, व्यवधान, पर्दा, माया, कुछ कह लीजिए आप, क्या है वो? अहंकार। अपने को कुछ समझना, अपने को कहीं दूसरों से बेहतर, दूसरों से श्रेष्ठ समझना, और दूसरे ऐसा न समझे तो बुरा लगना, और बुरा लगने पर स्थिति हो तो क्रोध करना। हमारे और हमारे भगवान के बीच बहुत बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। जब हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में होते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संत हैं और गुरु रूप में हैं, तो हम उन गुरुदेव के चरणों में जाकर शत शत नमन करते हैं, चरणों में माथा टिकाकर प्रणाम करते हैं, स्वयं भी करते हैं, एकांत में भी करते हैं, भगवान के सामने मंदिरों में भी करते हैं, और सर्वसामान्य के सामने करते हैं। हमारे अहंकार का शमन होता है। भले ही हमारा सिर कहीं और न झुके, कम से कम गुरुदेव हो उनके चरणों में तो झुकेगा। तो अहंकार शमन करना, अभिमान की न्यूनता, अहंकार की न्यूनता होगी, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होगा। निरभिमान होगा व्यक्ति जो गुरु चरणों को प्राप्त हो गया। तो स्वयं कृष्णं वंदे जगत गुरुं, जिन श्री कृष्ण के विषय में महात्माओं ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा, प्रेमी संतों ने कहा, कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्ण सारी संसार के गुरु हैं। वही श्री कृष्ण नामदेव से कहते हैं कि तुम्हें गुरु चाहिए तब तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा। हमारे मन में, आपके मन में अगर कोई विकृति है, कोई विकार है, कोई कष्ट है, अगर आपके मन में कोई क्लेश है, कोई खिंचाव है, कोई तनाव है, तो आप सुख नहीं पा सकते। आपको लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू खाने में आप सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन मन में तनाव खिंचाव हो ना, और लड्डू खिला दो, कब सटक लिया पता ही नहीं चलता। राजस्थान के साहित्यकार टोडरमल पुस्तिका लिख रहे थे तो बड़े लगे रहते थे। एक महीना बीता, माँ ने खाना रखा, बोले माँ आज तू नमक डालना भूल गई दाल सब्जी में। माँ हंस पड़ी, बोली बेटे आज हमारी पुस्तक प्रणयन का काम, किताब लिखने का काम खत्म हो गया क्या? माँ तूने कैसे पहचाना? बोले बेटे मैं तो नमक रोज इतना डाल रही हूँ। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार टोडरमल अब तो पुस्तक प्रणयन, किताब लिखने में इतने मशहूर, इतने व्यस्त, इतने मग्न रहते थे कि 30 दिन तक उनको ये न पता लगा कि दाल में नमक कम है। 31 दिन पुस्तक समाप्त हुई तब पता लगा। माँ ने ये बात इंगित की। अगर हमारा मन भगवान में लगा रहे, तो भगवान में मन लगा हो तो किसने हमारा पुरस्कार किया, किसने तिरस्कार किया हमें पता नहीं चलेगा, किसने अपमान किया, किसने मान किया पता न चलेगा। मान, अपमान, अभिमान को त्यागने के लिए एकमात्र आश्रय गुरु चरण है, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने कहा। एक वयोवृद्ध संत विराज रहे थे। सेठ जी आए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। सेठ जी ने संत के चरणों में पत्रिका पठाई, एक रुक्का, एक पर्ची लिखी थी रख दी। सेठ जी चले गए। अनेक पत्रिकाएं आई थी, बाद में पढ़ेंगे। मिलजुल कर कुछ अंतरंग लोग बैठे। संत बोले कि सेठ जी में बड़ा अभिमान है, अहंकार है। आसपास वाले चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। बोले भगवान क्या कह रहे हैं? वो तो आपके पास भेंट की सामग्री लेकर आए, हाथ जोड़कर खड़े रहे, आपके चरणों में नमन किया उन्होंने, और आप कहने को अहंकारी है। तभी वो पत्रिकाएं पढ़ी गई। सेठ जी की पत्रिका पढ़ी, उसमें लिखा था जो परमात्मा आपके हृदय में, जो शक्ति
जो परमात्मा की शक्ति आपके हृदय में विराज रही है उसको मैं प्रणाम करता हूं। सेठ जी अभिमानी थे, उन्होंने स्पष्ट सीधा कहना चाहिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे कोई पूछता कि क्यों प्रणाम करते भैया, भगवान का स्वरूप है, उनकी शक्ति है इसलिए। लेकिन कहाँ से लिखा, जिस परमात्मा की शक्ति आपके हृदय में विराजे उस परमात्मा शक्ति को प्रणाम करता, यानी आपको नहीं करता। अगर सेठ जी वो कागज मुझे आपको दिखाने, दोबारा कहूँगा, अगर वो संत वो रुक्का मुझे आपको दिखाकर ये कहें कि वो सेठ जी तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो नहीं कह सकते उन्होंने मुझे प्रणाम तो किया ही नहीं, किसी शक्ति को किया है। जहाँ शक्ति होगी वहाँ करेंगे, जब लगेगा शक्ति नहीं रही तो नहीं करेंगे। संत दोनों की दृष्टि बड़ी बारीकी की होती, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती, अभेद्य दृष्टि होती। मैं उस सभा में उपस्थित था जब सेठ जी प्रणाम कर रहे थे और रुक्का गुरु चरणों में थाम रहे थे। उस समय उनकी भाव मुद्रा देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर मैंने ये समझा था शेष जी शेषी हो रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ सच्चाई नहीं है। तो बात ये चल रही है कि संसार में सुख पाने के लिए मिठाई अच्छी लगे तो उस मिठाई के स्वाद को लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके मन में कोई अहंकार, कोई विचार, कोई विकृति, कोई विकार, कोई कष्ट क्लेश न हो, नहीं तो आप बर्फी का भी मज़ा न ले सकेंगे। और फिर भगवान का सुख लेने की तो बात ही क्या है। उसके लिए बहुत ही एकांतिक मन की आवश्यकता है। भगवान का सुख पाने के लिए ऐसा मन चाहिए जिसमें संसार में जहाँ जहाँ लगाव है, जहाँ जहाँ हमारे राग अनुराग के नाते हैं, जितना सारा मिलाकर वहाँ प्यार है, कुल मिलाकर पति से, पत्नी से, भाई बहन से, माता पिता से, इष्ट मित्रों से, सबसे अलग अलग जितना प्यार है उसका एग्रीगेट कर दें, उसका कुल मिला दें, उसका टोटल कर दें, उसका योग कर दें, तब जितना प्यार बना उससे करोड़ों गुना अधिक प्यार भगवान के साथ हो, तब उसको भगवान का प्रेम कहते हैं। और तब भगवत प्रेम के सुख की प्रतीति हुआ करती है। भगवान के प्रेम की प्रतीति प्राप्त करना, भगवान के प्रेम का सुख प्राप्त करना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आपके जीवन की सफलता आज क्या है, आपके अपने हिसाब से ये कि आप प्रसन्न रहें। अगर आप मन में चैन से नहीं है, अगर आप खुश नहीं है, तो कैसा जीवन? पैसा हो, पद प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, शिक्षा दीक्षा हो, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आपके मन को चैन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप स्वयं इस बात को अपने अनुभव से जानते हैं। तो मन का सुख पाने के लिए हमारा सारा जीवन सुख की खोज में बीत जाता है। और भगवान के प्रेम का सुख वो तो सबसे बड़ी बात है। जिन्होंने पाया वो संत महात्मा सभी कहते हैं कि भगवान का सुख पाओ तो दुनिया के सुख से करोड़ों गुना है। दुनिया के सुख तो एक दिन समाप्त हो जाती हैं, भगवान का सुख समाप्त नहीं होता। भगवान अविनाशी हैं। जो व्यक्ति उनका भजन करता है, उनका स्मरण करता है, वो भी अविनाशी हो जाता है। जैसे सूरज के सामने ज्योति जाती है, रोशन हो जाती है, धूप पड़ती है, रोशन हो जाती है। इसी प्रकार भगवान का जो स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का को याद करते हैं, किसी भी प्रकार से करें, उनके जीवन में धीरे धीरे सच्चा सुख, भगवदीय सुख आना आरंभ हो जाता है। उसको तुम मन की शांति कहो, चैन कहो, उसको परमानंद कहो, कुछ नाम दे दो, लेकिन आ जाता है। संसार में इतने धर्म हैं, इतने धर्म ग्रंथ हैं जिनमें एक दूसरे से विपरीत बहुत सी बातें कही पढ़ी लिखती हैं, लेकिन जितने धर्म ग्रंथ हैं एक बात पर सहमत हैं। जितने संत हैं, इस देश के हों, दूसरे देशों के हों, इस जाति के हों, दूसरी जातियों के हों, इस भाषा के हों, दूसरी भाषा के हों, सब संसार के संतदम जब से संसार बना तब से लेकर आज तक एक बात पर सब सहमत हैं, भगवान का प्रेम सच्चा सुख देता है। भगवान का प्रेम पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रेम को पाने के लिए हमें किसी दिशा दर्शक की आवश्यकता है, कोई ऐसा जो स्वयं चलकर वस्तु प्राप्त कर चुका और अब हमारी अंगुली पकड़कर उस मार्ग पर ले जाकर हमें भी वस्तु प्राप्त करा दे। इस दिशा दर्शक को हिंदू धर्म ग्रंथों ने गुरु का नाम दिया है।
गुरु का ये मामला बहुत कठिन मामला है, आसान बिल्कुल नहीं है। कारण नारद जी ने कहा, अब तो भक्ति सूत्र में कहा है कि सच्चे संत और गुरु बहुत कम होते हैं। करोड़ों अरबों लोगों के संसार में कहीं कोई एक सच्चे संत होते हैं, एक गुरु होते हैं। तो संत गुरुओं की संख्या इतनी कम है, आगे नारद जी कहते हैं, इसलिए संत मिलने बड़े कठिन हैं। तीसरी बात कहते हैं, अगर मिल जाए तो पहचानने में नहीं आते। अब संत जन जैसे हमारे नामदेव जी थे, जैसे ज्ञानदेव जी थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जैसे मीराबाई थी, तुलसीदास जी थे। अब संत जन, इनका कोई ऑफिस तो होता नहीं कि बाहर नेम प्लेट लगी है संत हैं। संतों की पहचान कैसे होगी? संत प्रायः वेशधारी भी नहीं होते। नारद जी ने कहा पहले तो संत मिलने कठिन है, मिल जाए तो पहचानने कठिन है, और अगर पहचान जाए और उनका संग सेवा लाभ प्राप्त करने तो उसका फल अमोघ है, फिर तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। नारद जी की ये बात बतला रही है कि मामला बड़ा कठिन है, संत होते ही कठिन है, हूँ में तुम पहचान नहीं पाते, और पहचान जाए तो संतों के मुताबिक चलना, उनके अनुकूल चलना बड़ा कठिन काम। देखिए आप इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, यहाँ तक कि मैंने सुना तो बीएड एमएड करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंप्यूटर की बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत है। तो भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने का मार्ग बताने के लिए गुरु और संत मिले और हमें मेहनत करनी पड़े, कठिन साधना करनी पड़े, तो बात समझ में आती है। पहली बात तो ये कहते हैं कि गुरु होने चाहिए जो भगवान तक पहुंचा सके। भगवान ने नामदेव जी तक से कहा कि हाँ, मानव रूप में गुरु होने चाहिए। और दूसरी, गुरु संत मिलते नहीं। वेदों में एक बात कही है, एक ऋचा है, एक उक्ति है वेदों में, एक छोटा सा वाक्य है, शिष्य वो है जो अपना तन मन धन सब कुछ बिना सोचे निश्चिंत होकर श्रद्धापूर्वक गुरु के चरणों में अर्पण कर दे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपना पूरा साम्राज्य समर्थ गुरु रामदास के चरणों में अर्पित कर दिया। बोले मैं तो भिखारी हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं। शिष्य वो जो श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, निडर होकर, जिसको चिंता न व्यापे कि गुरु जी को सब कुछ दे दे, मेरे पास क्या रहा। अरे गुरु जी करेंगे ना फिर। जैसे एक कन्या ने अपने पति का वर्ण कर दिया तो वो सोचती है पतिदेव सब करेंगे। अगर दोनों के संबंध सामान्य है, मृदुल है, तो गुरु का वर्ण कर दिया तो चिंता किस बात की। वेद कहते हैं शिष्य वो जो सर्वस्व समर्पण गुरु के चरणों में कर दे। अब दूसरी बात, पता नहीं आजकल के गुरु लोग वो दूसरी वाली बात बताएंगे या नहीं बताएंगे। अगर आप संतों के गुरुओं के प्रवचन सुनते रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी बात अब सुननी क्या नहीं। पहली तो हो सकता है सुननी, दूसरी बात गुरु, पहली बात शिष्य वो जो एक एक पैसा गुरु देव के चरणों में निछावर कर दे, और गुरु वो जो एक पैसा भी स्वीकार न करे। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है। अरे जब गुरुदेव भगवान के भरोसे बैठे तो उन्होंने तुम्हारे पैसे का क्या करना है? उनके पास तो नाम धन है भैया, उनके पास तो भगवत धन है, उनके पास तो भगवान के प्रेम का धन है, उनके पास तो भगवान के रूप की माधुरी है। उनको संसार के रुपये और डॉलर से और रुपयों से क्या लेना देना है? अभी आपसे कहा, कईयों को पता होगा पहले से, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा साम्राज्य न्यौछावर कर दिया
समर्थ रामदास के चरणों में। गुरु रामदास जी ने क्या किया वो भी सुना होगा आपने। स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर दिया। बोले शिवा, आज से तू मेरा सेवक, मेरा शिष्य हो गया। जो मैं कहूंगा तेरे लिए वही हुक्म है खुदा अल्लाह का। बिल्कुल गुरु महाराज यही है। बोले आज से हम तुम्हें इस साम्राज्य का, इस राजनगरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, तो हम हमारे प्रतिनिधि बनकर राज्य करोगे। पहले भी राज्य कर रहे थे, अब भी राज्य कर रही हैं। पहले राज्य कर रहे थे अपने को राजा मानकर, मेरे में कोई पावर है, कोई ताकत है, मेरे अंदर कोई खसूसियत है, वो अहंकार खत्म हो गया। और अब राज्य करेंगे गुरु जी का, यानी दूसरे शब्दों में अपने को भगवान का डेप्यूटी मानकर। भगवान ने मुझे प्रतिनिधि बनाया इसलिए। हमारे एक सत्संगी भैया थे, ये तो दैव का दुर्विपाक कहिए कि 2 बरस पहले आज की गुरु पूर्णिमा के दिन अंतिम बार यहाँ आई और उसके बाद उनका शरीर शांत हो गया। तो वो सत्संगी भैया थे, पहले उपाध्यक्ष लोकसभा में, बाद में कहीं राज्यपाल लग गए। तो हमने कहा कि आप अमुक राज्य के राज्यपाल हैं। हंस पड़ी, बोले कहाँ कहूँ को क्या पता। मैंने कहा क्यों? बोले राष्ट्रपति की इच्छा है, जब जहाँ चाहे लगा दे। जहाँ राज्यपाल, जहाँ राष्ट्रपति मुझे लगा देंगे। राष्ट्रपति ने उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया तो उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करने लगे, वहाँ की प्रगति का विचार करने लगे, वहाँ की तारीफें करने लगे। उत्तर प्रदेश की प्रशंसा में उन्होंने क्या कहलाता, हावड़ा के पुल बना दिए। फिर महामहिम राष्ट्रपति ने राज्यपाल महोदय को हिमाचल भेज दिया। जाने से पहले वो कहीं कहीं आते जाते थे, मुझे मिल लिया करते थे। तो कहने लगे कि भाई साहब हिमाचल जा रहा हूँ। मैंने कहा भगवान आपको प्रसन्न रखें। बोले आपकी कृपा। ऐसा है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवभूमि, यहाँ देवताओं का निवास है। ठीक है, अरे जहां तुमने राज करना है उस रियासत का देखो भैया। अकबर बादशाह बोला कि बीरबल, हमें बैंगन बहुत पसंद है। बोले जहां पहना क्यों ना पसंद हो, अल्लाह ताला ने उसको खुद ताज पहनाया है। बैंगन किसी पर ताज दिया अल्लाह ने, आपको पसंद क्यों? 6 महीने बीत गए, बादशाह पुरानी बात शायद भूल गया। एक दिन कहता बीरबल ये बैंगन मुझे बड़ा नापसंद है। कहता हुजूर आपको नापसंद क्यों ना हो, नाम बैंगन तो गुनी कोई नहीं है, आपको कैसा पसंद है? अकबर गंभीर हो गए। वह बीरबल 6 महीने तुमने कहा था अल्लाह ताला इसको ताज पहनाया है, आज गुन कोई नहीं। कहता हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं। बिल्कुल यही स्थिति। सूरज भान भैया कहने लगे कि मैं तो सरकार का गुलाम हूं, मैं राज्य का नहीं, जिस चाहे राज्य में मुझे फेंक दें। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जो भक्तजन हैं, जो भगवान में भरोसा रखती हैं, जिन लोगों ने भगवान को पाना है, जो भगवान को पाने के उपाय जानना चाहती हैं और उनको अपने जीवन में किसी संत भक्त का आश्रय प्राप्त हो गया, उनके लिए फिर शेष संसार अशेष हो जाता है। छत्रपति ने राज्य दे दिया, अर्पण कर दिया समर्थ गुरु रामदास को। समर्थ गुरु ने राज्य ये कहकर वापस कर दिया कि मेरी आज्ञा का पालन करते तुम इसका राज्य करो, आज से तुम मेरे प्रतिनिधि हो, आज से तुम मेरे नियुक्त किए हुए राज्यपाल हो, राज्य का पालन करो। स्थिति वही रही, लेकिन बात बहुत बदल गई। एक तो ये कि मैं राजा हूं और एक ये कि मैं राजा नहीं हूं, मुझे उन्होंने राजा बनाया हुआ है, जब चाहे हटा दे। श्रीमद् भागवत पद्म पुराण ये ग्रंथ लगभग 5,500 वर्ष पहले लिखी गई थी। भागवत पद्म पुराण और हमारे सारे पुराण लगभग 5,500 वर्ष पहले व्यास जी ने लिखी थी। इसीलिए क्योंकि सारे ग्रंथ व्यास जी ने लिखे, हम व्यास जी की जन्म जयंती को व्यास पूर्णिमा कहते हैं या गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है
वही हमारा गुरु है, वही हमारा पथ प्रदर्शित कर रहा है। तो व्यास जी सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे 5,500 बरस पहले, लेकिन जो बाद में बड़े ग्रंथ आए जिनका संसार में नाम फैल गया, 2000 पहले ईसा हुए, तो व्यास जी तो खैर बहुत बाद हुए। ईसा व्यास जी से तो 3,500 बरस छोटे हो गए ना उम्र में, और ईसा से 150 से 500 बरस छोटे हजरत मोहम्मद साहब भी 1400 बरस पहले संसार में आई। अब देखिए आपके जो बात व्यास जी हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, भागवत में, पद्म पुराण में और भी जगह जो बात व्यास जी कह गए 5,500 बरस पहले, वही बात ईसा ने बाइबल में कही 2000 बरस पहले, और वही बात मोहम्मद ने कुरान में कही 1400 बरस पहले। क्या? वेशधारी संतों से बच कर रहना। ये जो संत शब्द है ना, ये बहुत अच्छा व्यवसाय दिलवा सकता है। देखो तो अगर एक आदमी को क्या चाहिए, दुनिया पांव पूजो, महाराज जी जय हो, माथा टिकावे, और पैसा ही पैसा, और ये दो बातें मिल सकती हैं अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ पढ़कर उन पर भाषण देना शुरू कर दें, तो ये आपका काम फैल जाएगा। पद्म पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि तुम भेड़ियों से सावधान रहना, भेड़ियों से सावधान रहना, नाम वेशधारियों से सावधान रहना। और इस कलयुग में तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। आज के युग में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सच्चे संत कहीं ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सच्चे गुरु कहीं ना हो, लेकिन ये भाग्य है, भगवान की इच्छा है और आपकी श्रद्धा और पात्रता है कि कोई सच्चे संत आपको प्राप्त अगर हो सके तो। पूर्व काल में गुरुओं की बड़ी महिमा कही गई। पूर्व काल में कही गई गुरुओं की इस महिमा का आज भी देश में बहुत प्रचार होता है। एक श्लोक है जो आप सबने जरूर सुना होगा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ये श्लोक बहुत सुना होगा आप लोगों ने। कहां से लिया गया ये अभी तक किसी को पता नहीं चला गया। ब्रह्मलीन संत जयदयाल गोविंद जी महाराज अपनी पुस्तिका में कहते हैं कि इस श्लोक को कहाँ से लिया गया ये मैं आज तक पता नहीं लगा सका। जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक थे। गीता प्रेस गोरखपुर से हमारे सारे धर्म ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उसके प्रेरणा स्रोत थे। अगर उन्होंने नहीं देखा तो मैंने आपको देखा हो, लेकिन श्लोक का उद्धरण तो बहुत देते। इट पेस भाई, काम इससे बहुत फायदा रहता है। गुरुओं की बड़ी बड़ी महिमा कही गई है। एक बात देखने की है, जिस युग में संस्कृत में गुरुओं की महिमा कही गई, जिसको आप आज तक आपको सुनाई जाती है, उन दिनों गुरु किसे कहते थे? पुराने जमाने में साधना गुरु तो होते नहीं थे। साधना गुरु उस गुरु को कहते हैं जो हमें साधना करवा के भगवान तक पहुंचाए। साधना गुरु का मतलब ऐसे संत जो हमें भगवान तक पहुंचाए, उनको साधना गुरु कहते हैं। पूर्व काल में साधना गुरु तो सत्य युग में, द्वापर युग में, त्रेता में एक भी नहीं था। कोई शिक्षा गुरु थे, कोई दीक्षा गुरु थे, कोई मंत्र गुरु थे। शिक्षा गुरु थे जैसे कि आजकल अध्यापक प्राध्यापक। दीक्षा गुरु थे जैसे आजकल इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, उनके स्कूल टीचर थे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, उनके कुल गुरु थे।
साधना गुरु तो नहीं थे। इन लोगों ने राम या कृष्ण को ये तो नहीं कहा कि भैया साधन करके भगवान को पाओ, एक ने भी नहीं कहा। जब कहा तो ये कि तुम तो स्वयं भगवान हो। तो ये साधना गुरु नहीं थे। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में साधना गुरु नाम का कोई शब्द था ही नहीं। साधना गुरु का प्रणिपात, साधना गुरुओं का आरंभ तो अब हुआ 16वीं शताब्दी में, पिछले लगभग 500 वर्ष तक, 700 कह लो, इससे पहले नहीं। तो जहां जहां पुराने धर्म ग्रंथों में गुरु महिमा कही गई, वहां वो गुरु महिमा अध्यापकों की, प्राध्यापकों की, शिक्षकों की, इंस्ट्रक्टर्स की, जो जहां आपको रास्ता दिखा रहा है उनकी कही गई। और जब उनको इतना ऊंचा करके बताया गया तो ये उनका सम्मान रखने के लिए बताया गया, अक्षरशः पालन करने के लिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि इसको अक्षरशः मानना है। अब मैं कहूं कि जितनी माताएं हैं सब मेरी माँ हैं, मैं तो इनको माँ मानता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब ने मुझे जन्म दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका जब शरीर शांत होगा तो श्राद्ध करना फिरूंगा, उनके अंतिम संस्कार मैं करूंगा। किस किस के करूंगा? पता नहीं कितनी माएँ बैठी अंबाली में, गॉड फॉरबिड, भगवान उनको लंबी आयु दे। लेकिन बड़ी बड़ी बूढ़ी माँ है। मुझे जो बूढ़ी माँ यहाँ बैठी, मुझे आशा है कि उनको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि सब नहीं सुनाई पड़ रहा है। एक को देखा नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है। शुक्र है भगवान का, ऐसी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। देखिए ना, सरस्वती हमारी एक नदी का नाम है। हमारे देश में सभी नदियों को माँ कहा गया। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, गोदावरी माँ, नर्मदा माँ, सब नदियों को माँ कहा गया है। तो इसका अब हम सबको माँ मानते हैं, तो इसका क्या मतलब कि अगर कोई नदी लुप्त हो जाए तो हम उसका अंतिम संस्कार और श्राद्ध करेंगे, जैसे कि माँ का करते हैं। सरस्वती नाम की नदी तो लुप्त हो गई। आप प्रयागराज जाकर देखिए, गंगा जी का प्रवाह दिख रहा है, यमुना जी का प्रवाह दिख रहा है, सरस्वती लुप्त है। क्या सरस्वती का आप श्राद्ध करते हैं? माँ है, क्यों नहीं करते? भैया माँ, इनको आदर देने के लिए कहा गया, जैसे माँ का आदर करते ऐसे इनको मानो। ये नहीं कि बिल्कुल इसमें रच पच जाओ। आदर देने के लिए कहा गया, गुरु भगवान के समान है, सब ठीक है, बढ़िया है। अब जहां इस प्रकार के शिक्षा गुरु, इस प्रकार के प्राध्यापक वर्ग गड़बड़ करें, अधर्म का आश्रय ले और समझाने पर मानते न हो, ग्रंथ कहते हैं वहां पर इनको समाप्त कर दो, एलिमिनेट देम। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा महाभारत में, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, यहां मेरे गुरुजन विराज रहे हैं, मैं युद्ध करूंगा, इनका वध करूंगा, इतना पाप। गुरु न हत्यान, गुरुओं की हत्या करके मुझे पाप लगेगा। भगवान का बिल्कुल नहीं, गीता जी में लिखा हुआ है, 2 अध्याय। बोले तो युद्ध कर, ये अधर्मी है, तेरा काम धर्म की रक्षा करना है, धर्म से समाज की सेवा होती है। और जो लोग गुरु होकर अधर्म फैला रहे हैं, कैसे गुरु थे आप सोच के देखिए ना। घर की बहू द्रौपदी, ये ससुर विराज रहे थे, जेठ विराज रहे थे। दुशासन ने चीरहरण करना चाहा द्रौपदी का, अगर भगवान ना आते। भगवान आ गए, द्रौपदी तो भक्ति थी, लेकिन ये सारे गुरुजन बैठे देख रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे, एक नहीं बोला। भगवान ने कहा गुरुओं की हत्या कर देना उचित है, अधर्म का अवतार। जहां पर गुरुओं को साक्षात भगवान कहा गया, वहां यह भी तो कहा गया कि गुरुजन अगर पाप, अपराध और अधर्म करते हो और समझाने से मानते ना हो तो लिक्विडेट देम। भगवत गीता कह रही है, महाभारत कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, कृष्ण कह रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। ब्राह्मण को जन्म से बस पर्याप्त है। एक जगह लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण गुस्से में हो और बेहुदा बोल दी तो तुम उसके पांव पर लूटना, बुरा मत मानो। सबसे बड़ा त्रेता युग का ब्राह्मण, सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण त्रेता का रावण था। भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार आए
ये सिखाने के लिए कि दुनिया में तुम्हें कैसे रहना चाहिए, आदर्श किसे कहते हैं, आदर्श जीवन कैसे कहते हैं, आदर्श राजा कैसा होता है, आदर्श शिष्य कैसा होता है। ये आदर्श सिखाने के लिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम आए तो उन्होंने सबसे विद्वान ब्राह्मण रावण का वध कर दिया। क्या राम जी को पाप लग गया? जहां अन्याय है, जहां अधर्म है, जहां शोषण है, जहां समाज का अकल्याण है, अहित है, वहां कारण बने उन तत्वों को अगर प्यार से न समझ सके तो उनको समाप्त कर देना ही धर्म है। राम जी ने यही किया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, मर्यादा स्थापित की। तो हम गुरु उस ही संत को मान सकते हैं जो हमें अपने आचरण से, अपनी वाणी से, आचार विचार से भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताए। उसी संत को तक गुरु मान सकते हैं। अगर कोई संत आपको ऐसे मिल जाए, आपका मन माने, तो आगे के लिए उसको भगवान समझ लेना, क्योंकि संतजन अगर सचमुच भगवत प्राप्त है तो भगवान तक में पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए भगवान के बराबर हो गए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान, यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, महिलाओं के लिए हमारे देश का ये विधान है, अगर वो विवाहित हैं तो उनका गुरु उनका पति है, और या उस संत का वर्ण गुरु के रूप में एक पत्नी कर सकती है जो पति से संपुष्ट हो। किसी भी विवाहिता पत्नी ने, किसी विवाहिता ने अगर किसी संत को गुरु के रूप में वर्ण करना है तो धर्म ग्रंथ कहते हैं पत्नी व्रता को चाहिए कि अपने पतिदेव से उसकी अनुमति पहले ले ली, नहीं तो हमारे देश में इस प्रकार जिस को गुरु के रूप में वर्ण देने का विधान नहीं है। कारण स्पष्ट है, आज के पता चलता है कौन संत सच्चा कौन। दूसरी बात एक और भी कही गई, अगर एक बार आपके मन ने, अगर एक बार हमारे मन ने किसी संत को भगवान का स्वरूप, गुरु स्वरूप में स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, अब डट जाना है यहीं पर, अब हिलना मत। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी, भारतीय हिंदू कन्या एक बार पति का वर्ण करती है और फिर उसके साथ कहती है कि अब तो मेरे यहाँ से जाएगी ना, तो अर्थी जाएगी। इसी प्रकार एक बार अगर गुरु का वर्ण सच्चे अर्थों में कर लिया तो अब वहां अडिग रहना, वहां से हिलना नहीं। और कई गुरु करोगे ना तो तुम्हारी नाव डूबने वाली है। दो नाव में जो पांव रखता है वो डूब जाता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। एक निष्ठा की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में कोई संत हो और उनके गुरु रूप में हम उनकी स्थापना करते हैं तो हम, हमारा सर्वस्व उनका है, यानी हमारा मन, हमारा समय, हमारा दिशा ज्ञान सब उन्होंने देना है। एक निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है। सारी बात आकर शायद यहाँ ठहरती है कि गुरु की महिमा तो है ही, क्योंकि गुरु न हो तो भगवान का मार्ग कैसे दिखे। लेकिन जिस को बिना पहचाने हम गुरु नहीं बना सकते। आज के युग में सच्चे गुरु मिलने कठिन है, तो चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, आप तक पहुंचने का मार्ग हमारे पास नहीं है, कोई मानव रूप में ऐसे संत दिलवा दें जिनको हम गुरु रूप में धारण करें और हमें आप तक को पहुंचा दें। भगवान चाहेंगे तो आपको इस प्रकार की सदगुरु की प्राप्ति करा देंगे, नहीं तो भगवान आपका पथ स्वयं प्रशस्त करेंगे, भगवान आपको रास्ता खुद दिखाएंगे। भगवान से प्रार्थना करना शुरू करिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और दूसरी बात, अगर कोई संत सचमुच गुरु रूप में आपके जीवन में आ गए हैं तो उनके अनुरूप जैसा वो चाहें पग पग पर, पल पल में वैसा करते हुए आप भगवान की प्राप्ति कर सकती हैं। मेरे विचार से तो जैसे आज व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा है, सभी के लिए ये आत्मनिरीक्षण दिवस होना चाहिए।
आत्मनिरीक्षण दिवस। भैया अपने अंदर झांक कर तो देखो। गुरु पूर्णिमा पिछले वर्ष भी मनाई थी और आज भी मना रही हैं। तो इस एक बरस में भगवान के कितने समीप पहुंचे? क्या हम भगवान के समीप पहुंचे? अगर 1/100 सेंटीमीटर पहुंच गए, अगर एक बूंद का 1 कणा हिस्सा भी पहुंच गए तो भी शांति है। कभी ना कभी पूरा पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वहीं के वहीं रहे, कोल्हू का बैल। और तीसरा, नौज़ बिल्लाह, खुदा ना करे, ऐसा तो नहीं कदम पीछे हट चुके। ऐसा भी हो जाता है, कई बार हमारी अवनति भी हो जाती है। तो या तो भगवान को अपने मन का देवता मानकर उनसे प्रार्थना करके उनसे आप दिशा दर्शन प्राप्त करें, और नहीं तो कोई सच्चे संत आपके मन के अनुकूल आपको गुरु पे जच गए हों तो आप उनका आश्रय ग्रहण करें। लेकिन जीवन का चरम लक्ष्य भगवान को पाना है, इस बात को ना भूलें। असली बात ये, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई असली चीज़ है, स्कूल कॉलेज कोई सा भी हो। इसी प्रकार जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो भगवान को पाना है। व्यास जी के सब धर्म ग्रंथों का सारा के सार यही है। यहाँ आज का हमारा ये प्रसंग समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गो